दक्षिणा जी, श्री राम चैनल पर आपका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आप सबका भी अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब और मेरा ढेर सारा प्यार। जी थैंक यू। जी आपने पिछली बार कहा था कि आप लेखनी से अपने आप को अभिव्यक्त करती है जी। और आपने कहा था कि सफलता की राह सुनसान होती है, तो क्या आप इस सफर में अपने आप को कभी कमजोर नहीं पाती है? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि सुनसान राह होती है सफलता की, क्योंकि हाँ। भीड़ नहीं होती, बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं, हिम्मत रखते हैं। हाँ। तो जो लोग हिम्मत का जज्बा रखते हैं वही सुनसान राह पे चलते हैं, पहली बात। हाँ। लेकिन इंसान है, कमजोर भी पड़ते हैं, नो डाउट। कमजोर भी पड़ते हैं इंसान, हम भी पड़ते हैं कभी कभार कमजोर, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत ही एक उदासी आ जाती है जिंदगी में, नो डाउट। कभी कभी क्योंकि ये तलखियां हैं जिंदगी की जो कि परेशान करती हैं इंसान को, चाहे वो अकेला हो चाहे भीड़ में हो। तो कभी कभी लगता है कि तलखियां जैसे हमारी ख्वाहिशों को कुचलती जा रही हों और वक्त की रफ्तार के साथ साथ जिंदगी पल पल मिटती जा रही हो। लेकिन 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 किस्मत की जो लकीरों के साथ एक हम उन किस्मत की लकीरों को जो हम एक बहुत ही प्रखर रूप देना चाहते हैं, उन अगर मान लो कुछ गलत है तो उसको सही करना चाहते हो अपनी विल पावर से, कहने का ये मतलब है। तो फिर इंसान घबराता नहीं है। फिर इंसान घबराता नहीं है, फिर इंसान के अंदर एक आक्रोश आता है। जी बिल्कुल। और मेरी बात सुने, मेरा विचार सुने, मेरी भावनाएं अगर जानना चाहें तो मैं तो यही कहूंगी कि नो डाउट कभी कभी लगता है कि हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन तब एक विस्फोट होता है, एक मन क्रंदन करता है। और जी चाहता है कि पोंछ डालें आंसू गाल से और फिर पलखियों से ये कहें कि अरे तुम क्या मुझे मिटाओगी, मिटा दिया मैंने तुम्हें अपने सुनहरे अस्तित्व से। जी। तुम क्या मुझे मिटाओगी, मिटा दिया मैंने तुम्हें अपने सुनहरे अस्तित्व से। जाओ अब चली जाओ यहाँ से। जी। जाओ अब चली जाओ यहाँ से, ये द्वार अब खटखटाना नहीं। अरे अभी तो गर्जना सुनी है, बरसना तो तुमने अभी देखा नहीं। जी बिल्कुल। जाओ तलखियों, अब चली जाओ यहाँ से। और उसके बाद जो मेरी एक मनोभावना होती है, जो मेरा उद्गार होता है, वो ये होता है कि अपनी आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान लिए और लिए विजय पताका हाथों में। आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान लिए और लिए विजय पताका हाथ में, मैं चल पड़ती हूँ अपने सफर पे, चल पड़ती हूँ माथे की लकीरों से, क्योंकि मैं युद्ध हर पल जीतती रहती हूँ। सामने विजय पथ मुझे दिखता है, सामने विजय पथ मुझे दिखता है और मैं चल देती हूँ, बस चल देती हूँ अपने सफर पे, अपने लंबे सफर पे। लेकिन अकेली नहीं, सशक्त अकेली हूँ मैं, सशक्त अकेली। बहुत खूब। जी। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी बिल्कुल। मैं झूठ नहीं कहूंगी, नो डाउट हम लोग कभी कभी अपने आप को अकेले में कमजोर पाते हैं, लेकिन मैं अपने आप को डगमगाने नहीं देती। बिल्कुल। मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। जी बिल्कुल। मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। तो जी आप जिंदगी को लेकर आपकी क्या परिभाषा है? आप क्या सोचती है जिंदगी को लेकर, जिंदगी के रिश्तों को लेकर? देखिए, जिंदगी जो है, मेरे विचार में जिंदगी जो है ये एक
कुदरत की हमें बहुत ही बड़ी देन, बहुत बड़ा उपहार है। हाँ, परमात्मा का। जी बिल्कुल, ये बात है। जो हम जितने हम इस दुनिया में आए हैं, तो हाँ, खुशकिस्मत हैं कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। हाँ, अपने आप को अभिव्यक्त करने का, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का। हाँ, जो इस उपहार को वैल्यू देते हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज को वैल्यू देते हैं, हाँ, जो गहराई से जिंदगी को जीते हैं, जी, असल में वही जीते हैं, बाकी तो बस यूं ही जीते हैं। जी, तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि जिंदगी जो है, आप सोचिए, जिंदगी हमारी अकेले की जिंदगी नहीं होती जो हम जीते हैं। हाँ, हम रिश्तों के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, हाँ, रिश्तों के साथ हम अपनी जिंदगी जीते हैं, चाहे वो रिश्ता खून के हो, वो रिश्ते खून के हो, चाहे वो रिश्ते दूर के हो। जी, लेकिन हम अकेला एक इंसान का रिश्ता अकेले से नहीं बनता। नहीं, बिल्कुल, इंसान, दो लोगों के बीच ही एक रिश्ता पैदा होता है, वरना कोई रिश्ता नहीं बनता, है ना? हाँ, हाँ। तो ये जो रिश्ते हैं जिंदगी के, ये जिंदगी को बहुत बहुत कुछ दे जाते हैं। जी, जी, बहुत कुछ दे जाते हैं। कभी कभी बहुत मिठास दे जाते हैं, कभी बहुत खटास दे जाते हैं, जी बिल्कुल, कभी बहुत फीकापन दे जाते हैं, तो कभी बहुत कड़वाहट भी दे जाते हैं। जी, जी। तो जिंदगी के मायने जो है, देखा जाए तो इन चीजों के बीच ही सिमट के रह जाते हैं। अब हर एक की अपनी अपनी जिंदगी है। किसी की जिंदगी में मिठास है, किसी में खटास है, किसी में कड़वाहट है, या जो भी है। जी, तो इन चीजों को मैं अपने आप में, कल्पना में जीती रहती हूँ। जी। अभिनय में तो हमें जो दिया जाता है कैरेक्टर, हम उसको जीते हैं। हाँ। लेकिन मैं जब देखने के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करती हूँ, तो मैं लोगों की जिंदगियों को समझते हुए उनको मैं लेखनी से अपने कागज पे उतारती हूँ। जी, जी बिल्कुल। तो कड़वाहट भी है रिश्तों में, और मिठास भी है रिश्तों में। हाँ, दुख भी है, मुस्कुराहटे भी हैं, आंसू भी है। तो हम कैसे लेते हैं, हाउ वी टेक आवर लाइफ, हाँ, इन व्हाट पर्सपेक्टिव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, यस। तो ये चीज है। अब क्या है कि जहाँ तक, अब आप क्या जानना चाहती हैं मुझे नहीं मालूम। आप कड़वाहट के बारे में जानना चाहती हैं कि मिठास के बारे में, खटास के बारे में, ये आप बताइए। जी, जैसा आप चाहे, पहले जो आप चाहे फरमा सकती हैं। मैं, आप जो कहें वो फरमा देंगे। हमने हर पहलू पे लिखने की एक कोशिश की है। पहले हम जिंदगी के खटास के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, आपको, अच्छा, खटास। हाँ। चलिए ठीक है। हाँ। खटास के बारे में ही सही। देखिए, किस्मत में जो हमारे रिश्ते लिखे हुए होते हैं ना जी, वो कभी कभी हमारी जिंदगी में बहुत बहुत खटास दे जाती है। जी बिल्कुल। मैंने एक बार लिखा था, भूल जाऊंगी खरोंचों की चुभन। हाँ, भूल जाऊंगी खरोंचों की चुभन, पर निशान रह जाते हैं, है ना? जी। तो जहाँ तक किस्मत में लिखे इन ऐसे रिश्तों की मैं बात करूं, जो जिंदगी में खटास, क्रंदन, आंसू भर जाते हैं, तो हाँ, उस पर मैं यही कहूंगी कि रिश्तों के जरिए कुदरत अक्सर जिंदगी को ऐसा सबक सिखाती है। रिश्तों के जरिए कुदरत अक्सर जिंदगी को ऐसा सबक सिखाती है, फटी रह जाती हैं आंखें जी, और तले पैरों के अक्सर जमीन खिसक जाती है जी। नफरत की दीवारें खिंच जाती हैं, नफरत की दीवारें खिंच जाती हैं, धज्जियां रिश्तों की मानो उड़ जाती हैं जी, उठ जाती हैं अर्थियां। हाँ, उठ जाती हैं अर्थियां जज्बातों की,
उठ जाती हैं अर्थियां जज्बातों की, और जिंदगी जैसे मजाक बन के रह जाती है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उफ, इसीलिए कभी कभी एक बार मैंने ये भी लिखा था कि रिश्ते हैं क्या? जी। रिश्ते सिर्फ मिट्टी के खिलौनों से, जी, रिश्ते सिर्फ मिट्टी के खिलौनों से कब टूट जाएं पता नहीं। जी हाँ। रिश्ते सिर्फ मिट्टी के खिलौनों से कब टूट जाएं पता नहीं। रिश्ते खून के कब पानी हो जाएं पता नहीं। जी जी। मतलबी रिश्तों को अब छोड़ दो, वरना ये तुम्हें कब तोड़ दें पता नहीं। लम्हे 4 दिन के जियो शान से, कि जिंदगी की शाम कब हो जाए पता नहीं। जी। तो ऐसा है, ये जिंदगी के आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। हाँ बिल्कुल। डिपेंड करता है जिंदगी में हम कैसे लोगों के साथ जी रहे हैं। जी जी। तो ये चीजें हैं। हाँ। कड़वाहट, आंसू, क्रंदन। अब ये है कि अगर हम इन चीजों को इग्नोर करते हुए चलें तो जिंदगी में मीठे रिश्ते भी आते हैं, मिठास भी आ जाती है। जी बिल्कुल। तो मिठास के बारे में क्या सोचती है आप? उसके बारे में भी कुछ लिखा हो तो हमें बताइए। आपको खट्टी मीठी चाट भी चाहिए और आपको मीठी मीठी मिठाई भी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। हाँ। तो क्यों नहीं, मिठास के बारे में भी कहेंगे और उसके लिए तो हमें जरूर कहना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार हाँ, उस चीज को कल्पना करते हुए मैंने ये कहा था। हाँ। उन्होंने कहा। उन्होंने कहा। हाँ। अब ये मत पूछिएगा कि किसने कहा, बस उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने कहा। हाँ, ये टाइटल है। ओके ओके। हाँ, उन्होंने कहा। हाँ। आपने कहा ना कि मैं कैसे अभिव्यक्त करती हूँ, तो मैं अपना ये लिखा हुआ पढ़ रही हूँ, सुना रही हूँ। उन्होंने कहा, 2 स्वप्न बुने मैंने, एक स्वप्न तुम्हारे जाने का, एक स्वप्न तुम्हारे आने का। 2 स्वप्न बुने मैंने, एक स्वप्न तुम्हारे जगने का, एक स्वप्न तुम्हारे सोने का। केवल 2 रंग चुने मैंने, केवल 2 रंग चुने मैंने, एक रंग तुम्हारे हंसने का, एक रंग तुम्हारे रोने का। और हमने उनके मोहक सपनों को अपनी जिंदगी का मधुर गीत बना लिया। जी। उनके रंगों में जिंदगी को रंग कर एक रंगीन चित्र बना दिया। जी। तो ऐसी है। जी, बहुत ही अच्छा कहा आपने। शुक्रिया। तो आपने मिठास के बारे में कहा, तो इस प्यार भरी जिंदगी में रूठना मनाना जिद भी होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेगी? अच्छा, हाँ, चलिए उसके लिए मैं बस 2 लफ्ज ही कहूंगी। जी बिल्कुल। उनकी जिद उनका गुरूर है। उनकी जिद उनका गुरूर है। हमारी जिद बेमानी। उनकी आंख का आंसू आंसू है, हमारी आंख का आंसू पानी। तो ये सब तो चलता रहता है। जी जी बिल्कुल। बोलना, रूठना मनाना, ये सब है। तो जिंदगी जो है एक ब्लैक एंड व्हाइट का चित्र नहीं है, ये मल्टी कलर्स हैं। जी बिल्कुल। और इन रंगों में हम अपनी जिंदगी के चित्र को कैसे रंगते हैं, कुछ हमारे अपने हाथ में है, तो कुछ विधाता के हाथ में है। जी बिल्कुल। कुछ हालात के हाथ में है, तो कुछ लोगों के हाथ में।
क्योंकि जरूरी नहीं कि हम प्यार दें तो लोग हमें प्यार ही दें। जी बिल्कुल। हाँ। लेकिन जो हमें प्यार देते हैं, जो हमें अपना मानते हैं, जी, उन अपनों के लिए तो हम हमेशा बहुत ही प्यारा भाव रखते हैं। जी। और जो नहीं अपनापन देते, अपना अच्छी भावना देते, हम उनको भी प्यार देते हैं। जी, मैं ऐसे ही समझती हूँ, बस प्यार बांटते चलो। जी जी। कुछ नहीं रखा जिंदगी में। जैसे भी कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है। हाँ। और जिंदगी ऐसे 4 दीवारी में सिमट के रह गई है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में अब और रंगों के बारे में तो सोचने को फुर्सत ही नहीं मिल रही, इंसान भूल गया है। हाँ। तो बेहतर है कि हम जो है सब अपने गिले शिकवे ये सब चीजों को भुला के एक प्यारी सी खूबसूरत सी जिंदगी बनाए, अपने भी और अपनों की भी। जी जी जी, सही कहूँगी। और यही जिंदगी है मेरे हिसाब से तो। और तो कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं मैं दे सकती। जी, ये चीजें हैं। चलिए, ये सफर हम जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। और आज की मुलाकात को यहीं पर हम विराम देते हैं। ओके सुलक्षणा जी, हमें आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपके विचार जानकर बहुत ही आनंद हुआ है। और आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी इसको बहुत ही पसंद करेंगे। का बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ आपके थॉट शेयर किए। शुक्रिया, आप आई, हमसे मिली, बातचीत की। जी। और लॉकडाउन में तो हम सिर्फ फोन के माध्यम से ही बात कर सकते हैं। जब बिल्कुल मौका लगा तो जरूर रूबरू सामने होंगे, बातचीत करेंगे। जी, हम आशा करेंगे कि अगली बार आपको लाइव देख पाए। जरूर, मेरी भी बहुत तमन्ना है सबसे मिलने की। और मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। और बस मेरा आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार। और यही कहूंगी कि स्टे सेफ और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपनों को सुरक्षित रखिए और खुश रहिए। और मेरा सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो मच सुलक्षणा जी।